एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। तो देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे। जो मरीज ठीक होके जा रहे हैं उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करो। एक मरीज से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बात कर रही है और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आँखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना। कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है, और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। एक तरफ जहां हिंदुस्तान पर आई कोरोना की आफत में जमकर हिंदू मुसलमान हुआ, जमात के नाम पर एक खास धर्म वर्ग को निशाने पर लिया गया और जमात से जुड़े लोगों की कुछ तस्वीरों के चलते एक वर्ग शर्मसार भी हुआ। लेकिन अब उसी जमात से जुड़े लोगों ने ऐसी मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। आपको बताएं, कोरोना से जंग में अब सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहे हैं जमात से जुड़े सच्चे हिंदुस्तानी, क्योंकि अब जमातियों का रक्तदान बचाएगा हिंदुस्तान। प्लाज्मा थेरेपी। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले अहबाब हैं। ये सब लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हुए हैं। सब लोग सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में प्लाज्मा देने के लिए सब क्यू में लगे हुए हैं, सब लाइन में हैं। ये सब प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से ये सब लोग प्लाज्मा देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। माशाल्लाह,
ये सब लोग तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत मौलाना साद साहब के कहने पे सब लोग ब्लड दे रहे हैं। हज़रत मौलाना साद साहब के कहने पे सब ने मुल्क में ब्लड देने के लिए अपना लाइन लगाई है माशाल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जो निज़ामुद्दीन से तबलीगी जमात के लोग हैं। आज ये सब मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये सारे लोग ब्लड, ये तकरीबन यहाँ पर 60 के करीब लोग खड़े हैं। ये सब अपना ब्लड देने के लिए आए हैं। ये सब प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। अल्लाह इन लोगों की मदद फरमाए, कबूल फरमाए। ये बड़ी तादाद में लोग क्यों लगा के खड़े हैं। ये सब निज़ामुद्दीन के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं। तबलीगी जमात के लोग निज़ामुद्दीन के हज़रत मौलाना साद साहब के कहने पर ये सब लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर के अंदर ये सारे मुसलमान लोग और तबलीगी जमात के लोग आज मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपना कतरा खून देने के लिए तैयार हैं। प्लाज्मा और खून जो चाहिए सब देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार है अपनी मुल्क के लिए। ये वफादार कौम, मुसलमान कौम बता देना चाहती है कि हम मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुल्क के लिए अपना खून तो क्या, अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ये सब लोग प्लाज्मा देने के लिए आए हैं और सब लोग निज़ामुद्दीन बंगले वाली। जिन जमातियों पर कोरोना वायरस फैलाने के नाम पर जमकर हमले हुए, जिस जमात की वजह से पूरे मुल्क में खास समुदाय के लोग निशाने पर आ गए, आज वही पूरे देश के लिए मिसाल बनकर खड़े हैं। प्लाज्मा थेरापी के लिए बेल्जियम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्राजील माशाल्लाह, ब्राजील प्लाज्मा थेरापी हज़रत मौलाना साद साहब कुर्बानी। हाँ माशाल्लाह, अफ्रीका हज़रत मौलाना साद साहब माशाल्लाह, प्लाज्मा ब्राजील माशाल्लाह, ब्राजील प्लाज्मा थेरापी माशाल्लाह। निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद मरकज के लोग माशाल्लाह, तबलीगी जमात के मरकज के अहबाब ब्राजील माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फॉरेनर्स लोग भी अपने जज्बे के साथ प्लाज्मा डोनेट के लिए आए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मलेशिया माशाल्लाह, मलेशिया के लोग भी अपना प्लाज्मा थेरापी के लिए आए हुए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मलेशिया सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में फॉरेनर्स की जमात। अल्जीरिया माशाल्लाह, अल्जीरिया अल्लाह कबूल फरमाए। निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के अहबाब फॉरेनर्स लोग फ्रॉम मलेशिया माशाल्लाह क्या करने आए, प्लाज्मा डोनेट माशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमारे भाई फीजी माशाल्लाह, प्लाज्मा माशाल्लाह माशाल्लाह। मलेशिया माशाल्लाह, मलेशिया मुबारक। अल्जीरिया माशाल्लाह माशाल्लाह। निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद की जमात हज़रत मौलाना साद साहब के लिए आपके हुक्म पर कुर्बानी देने के लिए अल्जीरिया माशाल्लाह, अल्जीरिया माशाल्लाह। ये अहबाब भी हमारे कहाँ से हैं? आसाम से माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडोनेशिया माशाल्लाह, इंडोनेशिया अल्लाहु अकबर। प्लाज्मा थेरापी के लिए खड़े हैं माशाल्लाह। दिल्ली का लोग भी खड़े हैं माशाल्लाह, ये प्लाज्मा के लिए। ये माशाल्लाह श्रीलंका, ये श्रीलंका से साथी हैं और कुवैत में अपना बिजनेस से काम के लिए गए हुए हैं। ये माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में अपना प्लाज्मा थेरापी के लिए आए हुए। कुछ दो अल्फाज आप भी बोल दें। बहुत प्यार करता है मुल्क पे। भाई बतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त भी वही देता है और ज़िल्लत भी वही देता है। मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर
जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि ये वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जाती, सवाल किए जाते, लेकिन मीडिया ने उन सवालों पर पर्दा डालने के लिए तबलीग को सहारा बना लिया। इसका नतीजा क्या निकला? सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, अगर शर्मिंदा होते हैं तो। लेकिन हुए तो हैं कुछ, तभी तो जिन चैनलों ने इन अफवाहों को हवा दी, अब वही एंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 या 2 या 3 के किसी को हो जाने से पूरे समुदाय को आप बदनाम नहीं कर सकते। करने वाले वही थे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो रिसर्च से निकलकर आज आई है, बल्कि पहले दिन से ये बात कही जा रही थी कि ये रोग किसी को भी हो सकता है। दिल्ली के सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके तबलीग के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दिया है। 300 से अधिक तबलीग के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर साइन किए, जो प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार है। क्या कोई इस आधार पर प्लाज्मा लेने से अब मना कर सकता है, जिस आधार पर कई हाउसिंग सोसाइटी में लोग हिंदू नाई और हिंदू सब्जी वाले का भेद कर रहे हैं? तमिलनाडु के 40 साल के मोहम्मद जाफर ने कहा कि वो प्लाज्मा देना चाहते हैं। डेक्कन हेराल्ड में इनकी खबर छपी है, किसी की जान बचाने के लिए भी और संदेश देने के लिए भी कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। तमिलनाडु में भी जमात में शामिल कई तबलीगियों ने अपनी तरफ से कहा है कि वे प्लाज्मा देना चाहते हैं। 21 अप्रैल को तबलीग के प्रमुख साद ने भी प्लाज्मा देने की, दान करने की अपील की थी।